हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और आपने इस वीडियो पर क्लिक भी इसलिए किया होगा ताकि आप इस टर्म को जो है काफ़ी इजी तरीके से समझना चाहते हैं। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए हमें उसके मतलब के बारे में पता होना चाहिए और किसी भी एग्जाम में निकले के उसके अंदर लिखने के लिए भी हमें कंटेंट चाहिए होता है। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल नोट आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को। मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन इसलिए की है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसे ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि बेयर एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है, फिर उसको आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, सबसे पहले हमें कौन सी टर्म समझनी है? हमें कोवर्जन टर्म को समझना है। कोवर्जन टर्म का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? परपीड़न। इसके अलावा आपको इस तरीके की जो हमें नॉर्मल हम शब्दों से समझते हैं कि क्या कोवर्जन होता है, अगर आप इसको कोवर्जन जो टर्म है इसको अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको हिंदी में कुछ इस तरीके से मीनिंग निकल कर आएंगे जो कि आपको यूज करने होंगे, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे। तो कोवर्जन का मतलब होता है जबरदस्ती, दबाव, नियंत्रण, बल द्वारा शासन, दादागिरी, बल या धमकी का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए राजी कर लेना या फिर उसे डराकर इस तरीके के कार्य कर लेना। अब बात करें हमारी डेफिनेशन क्या है जिसे हमें लिखना होगा अगर अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि बेयर एक्ट की एज इट इज़ लैंग्वेज जो है हम नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हम चीज़ें जब समझ जाते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख पाते हैं। बात करें क्या होता है कवर्जन। कवर्जन को मैं आपको समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए कहता है, यह उस कार्य को करने के लिए धमकाता है, यानी कि आपने किसी को कुछ कार्य करने के लिए कहा, उस कार्य को करवाने के लिए आपने उसे धमकाया और वह कार्य इस तरीके का है जिसे आईपीसी में मना किया गया है करने के लिए, यानी कि निषेध है, जिसे हम फॉरबिडन भी कहते हैं। या फिर कोई भी अनलॉफुल डिटेन आप कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हैं। सपोज दैट आपने ये कहा कि अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मैं आपके भाई को जो है, जिसने भाई को मैंने पकड़ा हुआ है, मैं उसको तभी छोड़ूंगा जब जो है आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर देंगे। या फिर डिटेंशन के लिए उसे धमकाना, सेम चीज़ है, आप धमका रहे हैं, किसी को डिटेन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं उसे डिटेन कर लूंगा या मैंने उसको डिटेन कर लिया है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कोवर्जन की कैटेगरी के अंदर आता है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको सेक्शन पता होनी चाहिए, आप अपने आंसर में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। और बात करें, हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं एलोबरेट करने के लिए चीज़ों में, ताकि आप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। और एग्ज़ाम के अंदर आप केस लॉज भी ज़रूर डालिएगा ताकि आपको जो है कंटेंट मिल सके। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इनफ है जितना मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख देते हैं। तो समझते हैं इस एग्जाम्पल को। ए नाम का एक व्यक्ति है जो बी नाम के एक व्यक्ति को कोई इलीगल एक्ट करने के लिए कहता है। हमने क्या पढ़ा था कि आईपीसी में जो चीज़ निषेध है, कोई इलीगल एक्ट करना वो तो निषेध है ही, आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं वो निषेध है ही, या फिर करने के लिए उसे धमकाता है और वह कार्य आईपीसी के अंतर्गत फॉरबिड किया गया है या उसे करने से रोका गया है। तो ऐसा कोई भी कार्य जैसे ही ए ने बी के साथ करवाया या बी से करवाया, यहाँ पर क्या हो गया? ये कोवर्जन हो गया, उसने यहाँ पर कोवर्जन किया है। यानी कि इलीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा देना, कोई एग्रीमेंट करवा देना, किसी कार्य को कर देना, वो कोवर्जन की कैटेगरी के अंदर आता है। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कोई एग्रीमेंट करना होता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करने के लिए उसे कोवर्जन के द्वारा अगर किया जाता है तो वहां पर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है।
अब बात करें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक केस लॉज भी बताऊंगा अगर एलएलबी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। बात करें पहला क्वेश्चन क्या है कि कोवर्जन को इंग्लिश लॉ, जिसे हम ब्रिटिश लॉ भी कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो स्पेसिफिकली नाम यहाँ पर मेंशन है, इसको आपको लिख देना है। दूसरा क्या है, कोवर्जन और दुरेश, इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो क्या डिफरेंस है। ये अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, अगर पूछ लिया जाता है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि कोवर्जन केवल पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए और प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए होगा, लेकिन दुरेश केवल पर्सन के अगेंस्ट होगा, किसी स्पेसिफिक एक्ट के लिए यहाँ पर ये किया जाएगा। क्योंकि जब हम बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, कोवर्जन की डेफिनेशन में वहां पर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी बात की गई है और किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग भी बात की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या किसी को खुद को सुसाइड करने के लिए अगर कोई किसी को कोवर्जन देता है तो क्या वो कोवर्जन होगा, कोवर्जन की कैटेगरी में आएगा। धमका रहा है किसी को कि अगर तुमने ये एग्रीमेंट नहीं किया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, तो क्या ये कवर्जन की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका भी आंसर जो है कवर्जन है, यानी कि इस तरीके के अगर कोई कार्य करता है तो वो कवर्जन की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। बात करें एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस केस लॉ को आप लिख लीजिए, ये केस लॉ आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को और अच्छे से एलोबरेट करने के लिए। इसको आप मैं डिक्टेट कर देता हूँ, रंगा नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी, ये केस है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें एडॉप्शन के लिए जो है पार्टी को क्या किया गया था, उकसाया गया था, यानी कोवर्जन किया गया था। उसको ये कहा गया था कि अगर आप एडॉप्शन नहीं करोगे तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा। जो भी आप फैक्ट जो है आप एक बारी देख लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के लिए कि अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो क्या वो कोवर्जन में आएगा? जी नहीं, क्योंकि आपका राइट, आप पीसफुली जो है धरना दे सकते हैं, पीसफुली दे सकते हैं, ये जरूरी है। बात करें अगर कोई भी कवर्जन के द्वारा कोई एग्रीमेंट होता है तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के कवर्जन के द्वारा किए गए एग्रीमेंट वॉइडेबल होते हैं। क्योंकि हमें कवर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जब सेक्शन 14 को पढ़ते हैं, 14 में जो है स्पेसिफिकली फ्री कंसेंट की बात की गई है। फ्री कंसेंट के अंदर हमारा कवर्जन टर्म शामिल होता है, क्योंकि फ्री कंसेंट तभी होगी जब वो कवर्जन के द्वारा नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हमारे बेयर एक्ट में क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है जो हमें हेल्प करेगा चीजों को समझने में, क्योंकि हमें बेयर एक्ट ही पढ़ना है। सेक्शन 15 स्पेसिफिकली आपको दिख रहा होगा, विजुअली भी अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है ये, कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। यानी कि अब अगर हम इस बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें चीजें क्लियर हो रही है कि यानी कि कमिट कर रहा है कोवर्जन, कमिट करने के लिए धमका रहा है, कोवर्जन करने के लिए धमका रहा है। कोई भी ऐसा एक्ट जो आईपीसी में फॉरबिडन है, यानी कि निषेध किया गया है। यानी कि मेरे को ये कहा जा रहा है कि जाओ तुम चोरी करो, अदरवाइज मैं इस व्यक्ति को पकड़ लूंगा। तुम क्या करो, कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट करो जो आईपीसी में यहाँ पर मेंशन किया गया, तो उस कवर्जन की कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पर बात की गई है प्रॉपर्टी की भी, or the unlawful detaining or threatening to detaining any property to prejudice of any person whatever the intention of causing any person to enter into an agreement। यानी कि किसी एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन कर देना, उसको धमकाना कि मैंने इस व्यक्ति को डिटेन मैं कर दूंगा, मैंने उस व्यक्ति को डिटेन कर लिया है, अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करो, अदरवाइज मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगा। यानी कि प्रॉपर्टी के संबंध में भी जो है कवर्जन हो सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इट इज इमैटेरियल वेदर द आईपीसी is or is not the force in the place where the coercion is employed। यानी कि कवर्जन के समय पर भले ही आईपीसी फोर्स में ना हो, ये कवर्जन माना जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, ये हेल्प करेंगे आपको एग्जाम को और अच्छे से एलुब्रेट करने में। तो आई होप आपको मेरे पर्सनल नोट काफ़ी हेल्प करेंगे और मैंने अच्छे से मैं जो है समझा पाया आपको कंसेप्ट। इसी तरीके के
और वीडियोस के लिए अगर आप किसी कंसेप्ट किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, अपने पर्सनल नोट जो है शेयर करूं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप भी अपनी नॉलेज बढ़ा सके और चीज़ों को समझ सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।